हमने कई बार सुना होगा कि यह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कि हम कितने खुशकिस्मत है कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। पर जब इसी दौर में एक 26 साल का भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाला लड़का जब अपने जन्म के बारे में लिखता है तो वो लिखता है कि मेरा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। नमस्कार, आज 17 जनवरी, 8 साल पहले ठीक इसी दिन रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। रोहित कौन था, वो क्या था, उसने ये सब क्यों किया, इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको गूगल या यूट्यूब पर विस्तार से मिल जाएगी। पर आज मैं चाहता हूँ कि आप, मैं, हम सब मिलकर रोहित को उसके सुसाइड नोट से जानने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि कैसे समाज के भीतर पलती अनगिनत चीज़ें जैसे कि भेदभाव, असमानता, जातिवाद, ऐसे अनगिनत चीज़ों की वजह से कैसे हमने आने वाले वक्त में जो एक बेहद शानदार लेखक हो सकता था, हमने उसे खो दिया। आने वाले शब्द रोहित के। आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं रहूँगा। मुझ पर नाराज़ मत होना। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मुझे हमेशा से खुद से शिकायत रही है, खुद से समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं एक दानव बन चुका हूँ। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखना चाहता था, कार्ल सेगन की तरह। लेकिन अंत में सिर्फ ये पत्र लिख पा रहा हूँ। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से, प्रकृति से। लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वे तो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दुय्यम दर्जे की हो गई है। हमारा प्रेम बनावटी है। हमारी मान्यताएं झूठी है। हमारी मौलिकताएं वैध है बस कृत्रिम कला के जरिए। यह बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालीन पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्टारडस्ट से बनी थी। हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूं। पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। मुझे माफ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले तो। हो सकता है कि मैं गलत हूं अब तक दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में। ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी। लेकिन मैं हमेशा से जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप रहा। मेरा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उभर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण मैं आहत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस खाली हूँ। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। ये दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी, जब मैं चला जाऊँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज़ पर मेरा यकीन है तो वो ये कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊँगा और जान पाऊँगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है, 1,75,000 रुपये। कृपया ये सुनिश्चित कर दे कि ये पैसे मेरे परिवार को मिल जाएं। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने थे। उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज़ फेलोशिप के पैसों में से राम जी को पैसे दे दे। मैं चाहूँगा कि मेरी शव यात्रा शांति से और चुपचाप हो। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं बस आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू न बहाए जाए। आप जान जाए कि मैं मरकर खुश हूँ जीने से अधिक। छाया से सितारों तक। उमा अन्ना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफ़ी। आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बार, जय भीम। मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया।
खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, ना तो अपने कृत्य से और ना ही अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान न किया जाए।